अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मज़ेदार सी आपको ये प्लेट नज़र आ रही होगी। जी हाँ, ये है हमारा लंच, मज़ेदार सा परफेक्ट लंच। कड़ी पकोड़ा विथ राइस किसे पसंद नहीं होता। दाल चावल बनाना छोड़िए और आज आप बनाइए कड़ी पकोड़े की बेहतरीन रेसिपी। बिल्कुल न्यू स्टाइल में हमने आज कड़ी पकोड़ा बनाया है। बहुत ही कम मसालों में बनके ये रेडी होगा और इतना परफेक्ट होगा कि आप खा करके हैरान रह जाएंगे कि वाकई में कड़ी तो ऐसी ही होनी चाहिए। कड़ी की खटास, कड़ी का स्ट्रक्चर और कड़ी का जायका कमाल का बनके रेडी हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे भाई बहन मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं कड़ी बनाने की जानिब और आपको परफेक्ट रेसिपी देते हैं। कड़ी बनाने से पहले मैं आपको ये बताते चलूं कि कड़ी के लिए जब भी आपने बेसन लेना है तो उसी हिसाब से डबल आपको दही लेनी होती है। यानी अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो उसी कप के नाप से आपने 2 कप दही लेनी है। यहाँ पर मैंने ब्लैक बॉल के अंदर 1 कप बेसन लिया है तो उसी ब्लैक बॉल से मैंने 2 कप दही लिया है। और जो ग्रीन बॉल के अंदर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर मैंने जो है पकोड़े बनाने के लिए 200 ग्राम बेसन लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज, अदरक, लहसुन, इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया है और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक लिया है। और 4 मसालों से ये कड़ी बेहतरीन बन के रेडी होगी। और साथ में कड़ी पत्ता लिया है, कड़ी की जान, जिससे कड़ी के अंदर बेहतरीन खुशबू आती है। यहाँ हम ले लेंगे सबसे पहले एक बाउल और कड़ी का मिक्सचर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम छना हुआ 1 कप बेसन इस बाउल में ऐड करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हल्दी। जी हाँ, हल्दी 1 टीस्पून ही ऐड करनी है ताकि आपकी कड़ी का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आ सके। 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं। और 1 टेबल स्पून ही आपने नमक ऐड करना है। इन 4 मसालों के अलावा आपने कोई मसाला दूसरा नहीं लेना है। अब 2 कप यहाँ पर हमने दही ली है जो कि 400 ग्राम है हमारे पास, और इसे हमने सबसे पहले अच्छे से फेंट लेना है, यानी दही को अलग ही फेंटना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई लम्स बाकी ना रहे और अच्छे से ये फेंट जाए। अब इस दही को भी हम तमाम जो कड़ी का मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो दही हमने प्याज, अदरक, लहसुन पीस के तैयार किया था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे जनाब। अच्छा जी, और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि किसी भी किस्म का कोई लम्स बाकी ना रहे। एहतियात के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और बहुत अच्छे से एक दूसरे का फ्लेवर आ जाए। अब एक पतीली ले लेंगे और जो मिक्सचर कड़ी का तैयार किया है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बाउल में से भी सारा हमने इसके अंदर स्पैचुला की मदद से अलग कर लिया था और ये तमाम मिक्सचर हमारे पास आप देख सकते हैं, बड़ा ही स्मूथ सा, कितना ज़बरदस्त मिक्सचर हमारा पास रेडी हो चुका है। अब यहाँ 1 कप मैंने मट्ठा लिया है। मट्ठा कहते हैं दही का जो पानी होता है ना, ये दही वालों के पास से आराम से मिल जाता है। तो ये मट्ठा मैंने 1 कप लिया है जो आपकी दही को परफेक्ट बनाएगा, आपकी कड़ी को परफेक्ट बनाएगा और कड़ी के अंदर जो एक ख़ास खटास होती है वो लेकर के आएगा। तो मट्ठा आप कड़ी के अंदर ज़रूर ऐड करें, आराम से मिल जाता है दही की दुकान से। और यहाँ पर मैं इसके अंदर तकरीबन 8 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर 200 ग्राम बेसन ले लिया है। अच्छा, कड़ी को हमने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। अब हम पकोड़े का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, जहाँ मैंने 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ले लूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हस्बे जायका हम यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज कट करके रखी हैं, बारीक बारीक सी। और प्याज को जो है कट करने के बाद धो लीजिए या धोने से पहले ही कट कर लीजिए और फिर उसे हाथ की मदद से जो उसके जो प्याज के जो परत हैं उन्हें बिल्कुल अलग अलग कर लीजिएगा
ताकि आपके पकोड़े जो हैं बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हों। इसके अंदर मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया है, बिल्कुल ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और एक अच्छा सा बेटर गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार करना है ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो बेहतरीन बन के रेडी हों। प्याज और हरा धनिया आधी गड्डी मैंने कट करके इसमें ऐड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि प्याज अलग अलग है और यहाँ हमारी कड़ी जो है वो पक रही है। छोटा सा एक जो शॉट था वो रह गया है कड़ी को चूल्हे पर रखने का, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। कड़ी को हमने पकने रख दिया था यहाँ पर, और कड़ी को मैं बताती चलूँ कि हमें यहाँ पर कड़ी को पकाने में 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि कड़ी जो है धीमी आंच पे पकाई जाती है तभी बेहतरीन बन के रेडी होती है। अच्छा जी, बेसन को हमने 20-25 मिनट के लिए रेस्ट दे लिया है, जो पकोड़े का बेसन तैयार किया है। अब यहाँ पर हम पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे जब तक हमारी कड़ी जो है वो मज़ीद पकती रहेगी और पक के बहुत ही अच्छा सा उसका फ्लेवर निकल आएगा। कड़ी को हमेशा धीमी आंच में पकाइएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। वो लोग जो कहते हैं कि बस आधे घंटे में कड़ी पकोड़ा पक के तैयार, तो उनमें कोई भी जायका नहीं आता होगा, क्योंकि कड़ी को जितनी देर धीमी आंच पे पकाया जाता है उतना ही उसमें जायका आता है। सेम उसी तरह जिस तरह हम खीर पकाते हैं और धीमी आंच पे उसे पकाते हैं तो खीर का कलर भी हमारा जो है लाइट ब्राउन सा हो जाता है और कड़ी का जायका भी दोबाला हो जाता है। तो उसी तरीके से जो है खीर की तरह कड़ी भी होती है। कड़ी को भी हम जितनी धीमी आंच पर देर तक पकाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इसका जायका आएगा। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। बस सारे पकोड़े मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। पकोड़े तलना किसे नहीं आते हैं। तो एक तरफ पकोड़े फ्राई कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखिए हमारी जो कड़ी है वो पक रही है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी जो कड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो ये पकोड़े हमारे रेडी हैं। तो अब मैं सारे पकोड़े जो हैं कड़ी में ऐड कर दूंगी और चूल्हे को मैं बंद कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए जो है हम कवर कर देंगे ताकि जो हमारे पकोड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाएं कड़ी के अंदर। तो ये देखिए ये सारे पकोड़े हमने कड़ी में ऐड कर दिए हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, पकोड़े जो हैं वो मैंने दरमियाने साइज़ के फ्राई किए थे, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, इसलिए कि दरमियाने साइज़ के आप भी फ्राई कीजिएगा। अब हम यहाँ भगार का जो है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर साबित लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है। 1 अदद जो है वो लहसुन लिया था चॉप करके, वो भी मैंने ऑयल में डाल दिया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकोड़े तले थे। और ये प्यारा सा मज़ेदार सा और खुशबूदार भगार हमने अपनी कड़ी पे लगा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, पूरे किचन में खुशबू महक रही थी, बल्कि पूरे घर में, क्योंकि ये भगार होता ही इतना ज़बरदस्त है। सभी जानते होंगे कि कड़ी पत्ते का भगार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। यहाँ हमने राइस जो है वो बॉईल कर लिए थे और उसे हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। और अब हम यहाँ पर कड़ी इसके साथ सर्व करेंगे। कड़ी जो है वो चपाती के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन चावलों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। और तकरीबन लोग जो हैं वो कड़ी के साथ चावल ही बनाते हैं, राइस ही बनाना पसंद करते हैं। बहुत मज़ेदार लगते हैं। परफेक्ट लंच बनके ये रेडी होता है। बच्चे हों या बड़े हों, सबको ये लंच बहुत पसंद आता है। और कड़ी तो बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुई थी, जिसने भी खाई थी सब ने तारीफ़ की थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सिंपल और आसान सी और जायकेदार रेसिपी आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जब भी आप बनाएं कड़ी तो मुझे ज़रूर बताइएगा।